नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। पुष्पीय पादपों की आकार की आज ये लेसन 5वां है और इस 5वें लेसन के तहत कुल 103 प्रश्न हैं। इन 103 प्रश्नों को 4 डिवीजन में बांटा गया है। इसके 4 पार्ट बनेंगे वीडियो, तो आप लोग इन चारों पार्टों को अपनी तैयारी के अनुसार देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, एरिल किसका खाने योग्य भाग होता है? केला, लीची, आम, सेब। एरिल किसका खाने योग्य भाग होता है? केला, आम, लीची, सेब। ऑप्शन बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। एरिल लीची का उत्तर देखिए ध्यान से। एरिल लीची का खाने योग्य भाग होता है, ये आपका उत्तर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला कोई प्रश्न, मूंगफली का फल होता है फली, कैरियोप्सिस, बेरी, नट या दृढ़ फल। चलिए, मूंगफली का फल होता है फली, कैरियोप्सिस, बेरी, नट, दृढ़ फल। उत्तर बताइए। तो यह एक उत्तर इसका सुनिए, यह होता है इसका उत्तर फली होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फली। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। 3 पर लिखा हुआ है, बीजांड द्वार किसके आवागमन में शामिल होता है? बीजांड द्वार किसके आवागमन में शामिल होता है? नर युग्मक, परागनलिका, जल, गैसीय। ऑप्शन बताइए। उत्तर है इसका, ध्यान से सुनिए, इसका उत्तर जल होगा। जल के आवागमन में शामिल होता है बीजांड द्वार। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। परिभ्रूणापोष होता है। भ्रूणपोष के अवशेष, बीजांड काय का अवशेष, भ्रूणपोष का परिधीय भाग, विखंडित द्वितीयक केंद्र। चलिए बताइए, इसमें से चारों में से क्या होगा? परिभ्रूण होता है। उत्तर लीजिए, इसका उत्तर होगा बी आंसर सही है इसका, बीजांड काय का अवशेष। अगला प्रश्न, आम का जूस प्राप्त होता है बाह्य भित्ति से, मध्य भित्ति से, अंतः भित्ति से या फल भित्ति व थाइलेमस से? बताइए फटाक से। 5 का उत्तर सुनिए, मध्य भित्ति से, ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, पौधों का पुष्पीय सूत्र होता है। ठीक, इसके बारे में करा, टमाटर या तंबाकू का पुष्पीय सूत्र होता है? तो टमाटर और तंबाकू का पुष्पीय सूत्र एक ही जैसे होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताइए फटाक से। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो होगा, यह डी ऑप्शन इसका सही है। ध्यान से देख लीजिएगा कि इसका सूत्र क्या है। ठीक, अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, मूंगफली में भोजन या तेल भंडारण पाया जाता है? बाह्य भित्ति में, मध्य भित्ति में, भ्रूणपोष में, बीज पत्र में। तो 7वां का उत्तर बताइए फटाक से। चलिए, 7वां का उत्तर सुनिए। 7वां का जो उत्तर है, यह डी ऑप्शन है, बीज पत्रों में। अगला प्रश्न कह रहा है 8वां, टेगमेन अंतःबीजोल विकसित होता है बीजांड वृंत से, निभाग से, आंतरिक आवरण से या बाह्य आवरण से? तो इसका क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। टेगमेन अंतःबीजोल विकसित होता है, तो इसका ऑप्शन आंतरिक आवरण से होगा, आंतरिक आवरण से। कंप्लीट। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, सजीव प्रजता बीबी एरी कहते हैं, लक्षण होती है समुद्भिद की, मरुद्भिद की, जलोद्भिद की, लवणोद्भिद की। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर 9 का जो है उत्तर जो होगा डी होगा, लवणोद्भिद। ठीक, सजीव प्रजता लक्षण होती है लवणोद्भिद की। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, एक कुल जो हैंड पुष्पक्रम से संबद्ध होता है, एक कुल जो हैंड पुष्पक्रम से संबद्ध होता है किसमें आता है? फेबेसी, एस्टेरेसी,
सोलानेसी, लिलिएसी। चलिए 10वां बताइए उत्तर। उत्तर सुनिए इसका 10वां का, बी ऑप्शन एस्टेरेसी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। नया केले का पौधा विकसित होता है राइजोम प्रकंद से, शकर अंतःभूस्थारी से, स्टोलोन भूस्थारी से, बीज से। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताइए। उत्तर लीजिए, शकर अंतःभूस्थारी से। ठीक, शकर से या अंतःभूस्थारी भी कह सकते हैं इसे, इससे। प्रश्न नंबर 12। बेलामेन पाया जाता है, बेलामेन पाया जाता है स्क्रूपाई जड़ की जड़ों में, आर्किड की वायुवीय व स्थलीय जड़ों में, फाइकस इलेक्ट्रिका की पत्तियों में, आर्किड की वायुवीय जड़ों में। 12 का उत्तर बताइए। चलिए 12 का उत्तर देखिए। 12 का उत्तर जो है यह डी को दर्शाया जा रहा है, आर्किड की वायुवीय जड़ों में। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, इगियो में कायिक वर्धी प्रजनन होता है राइजोम प्रकंद द्वारा, स्टोलोन भूस्थारी द्वारा, बुलबिल्स द्वारा, शकर अंतःभूस्थारी से। चलिए 13 का उत्तर बताइए। सुनिए 13 का उत्तर जो है सी है, बुलबिल्स द्वारा। ठीक, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। 14 क्या है, युक्त कोशी सीनजीनेसियस अवस्था पाई जाती है एस्टेरेसी में, लेबिएट में, सोलेनेसी में, फेबेसी में। 14 का उत्तर सुनिए। 14 का इसका उत्तर है, ये उत्तर होगा एस्टेरेसी में, ये उत्तर है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मेंगीफेरा इंडिका का फल होता है, मेंगीफेरा इंडिका का फल होता है पीरी, ड्रुप, कैप्सूल, संपुट, सिलिक्वा। चलिए इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन 15 का उत्तर ड्रुप, ये उत्तर है इसका। चलिए 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 ध्यान से देखिए, ये कोड आप लोग देखिए और इस कोड को ध्यान से पढ़ लीजिए। और कह रहा है कि किसका पुष्पीय सूत्र होता है। ठीक, अब इसके 4 ऑप्शन इधर दिए गए हैं नीचे, लिलिएसी, सोलानेसी, एस्टेरेसी और फेबेसी। प्रश्न नंबर 16, इसका ऑप्शन जो है एस्टेरेसी। ठीक, जो ये पीछे वाला कोड था वह एस्टेरेसी का था। ध्यान से देखिए, ये कोड जो दर्शा रहा है यह एस्टेरेसी का कोड है। ठीक, इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न 17। कालीफ्लावर का वास्तविक नाम है, कालीफ्लावर का वास्तविक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वर्सेस केपिटाटा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वर्सेस बाटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वर्सेस जेमीफेरा। 17 का उत्तर होता है, 17 का उत्तर है ए। ठीक, ये आपका वास्तविक। 18 का दिया है, समेकित पुमंगों मुक्त तंतुओं वाले दलग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। ए आपका कह रहा है एस्टेरेसी में, बी सोलानेसी में, सी लिलिएसी में और डी पाएसी में, पाएसी में। ठीक, 18 का उत्तर बताइए। 18 का उत्तर है ए, एस्टेरेसी में। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। सजीव प्रजता होती है सबटेरिनियम बीजपत्रों के साथ बीज अंकुरण, बी एपिटेरिनियम बीजपत्रों के साथ बीज अंकुरण, बिना परागण के फल का विकास, डी बीज फल के भीतर जबकि वह पेड़ से जुड़ा हो का अंकुरण। ठीक, 19 का जो उत्तर बताया जा रहा है यहाँ पर वो बी ऑप्शन को दे रहा है। सजीव प्रजता होती है एपिटेरिनियम
बीज पत्रों के साथ बीज अंकुरण, ये इसका आंसर है। अगला जो है, फल के भीतर बीज का अंकुरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 20, फल के भीतर बीज का अंकुरण कहलाता है अंडायुजता, सजीव प्रजता, अधोभूमिक, ऊपरी भूमिक। तो बीज का उत्तर जो होगा वह ऊपरी भूमिक होगा, डी। ठीक, फल के भीतर बीज का अंकुरण ऊपरी भूमिक कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। दालें प्राप्त होती हैं फेबेसी से, एस्टेरेसी से, ओएसी से, सोलानेसी से। 21 का उत्तर जो है फेबेसी से। चलिए, दालें फेबेसी से प्राप्त होती हैं। 22 का प्रश्न नंबर 22, बहुवर्षीय पौधे द्विवर्षीय पौधों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें भूमिगत वार्षिक संरचना होती है, अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं होती हैं, पेड़ की प्रजाति होता है, पुष्पों के मौसमी उत्पादन के बाद मरता नहीं है। चलिए 22 का उत्तर बताइए भाई। 22 का उत्तर यही होता है, पुष्पों के मौसमी उत्पादन के बाद मरता नहीं है, इसीलिए एक वर्षीय द्विवर्षीय में अंतर होता है। ठीक, अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, फलयुक्त संवहन ऊतकों का स्तंभ तथा मूसलाजड़ तंतु वाला पादप होता है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म या द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म या एक बीजपत्री। फटाक से प्रश्न संख्या 23 का उत्तर। चलिए उत्तर सुनिए, इसका द्विबीजपत्री इसका उत्तर होता है। फलयुक्त संवहन ऊतकों का स्तंभ तथा मूसलाजड़ तंतु वाला पादप होता है द्विबीजपत्री। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, हाइपेंथोडियम होता है थैलेमस फल, इनफ्लोरेंसेस जिसे पुष्पक्रम कहते हैं, अंडाशय। चलिए बताइए 24 का प्रश्न क्या होगा उत्तर। 24 का उत्तर जो है सी हो जाता है, इनफ्लोरेंसेस पुष्पक्रम इसका उत्तर होगा। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 25 जो कह रहा है, बटरेस जड़ें पाई जाती हैं। बटरेस जड़ें पाई जाती हैं सारगम में, बरगद में, टर्मिनेलिया में, पेंडानस में। तो ये 25 का उत्तर सुनिए, बटरेस जड़ें पाई जाती है टर्मिनेलिया में। ठीक है, ये उसका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 25 का। और अब इसका लास्ट प्रश्न। अब ये सीरीज चलेगी, ये 4 पार्टों में बनाया गया है। लेसन 5 का जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये पहला पार्ट है आपका। पहले पार्ट के अंतर्गत 26 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट के अंतर्गत 26 क्वेश्चन, तीसरे पार्ट के अंतर्गत 26 क्वेश्चन और चौथे पार्ट के अंतर्गत केवल 25 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, यानी कि 103 क्वेश्चन पूरे इससे लिए गए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। 103 क्वेश्चन में पूरा समेट जा रहा है। जितने अच्छी आप लोग तैयारी किए रहेंगे, आप आसानी से इसका सारा कुछ दे देंगे। इसमें एनालाइज नहीं किया जा रहा है, एनालाइज आप लोग खुद तैयारी कर किए होंगे तो उसके अनुसार कर सकते हैं। यहाँ केवल आप लोगों को प्रश्न दिया जाएगा, उत्तर यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 में, चतुर्दीर्घीय पुंकेसर किस कुल में पाया जाता है? मालवेसी में, सोलानेसी में, क्रूसीफेरा लिलिएसी में। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान से सुनिए, इसका जो है क्रूसीफेरी ऑप्शन सही होगा। चतुर्दीर्घीय पुंकेसर क्रूसीफेरी कुल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।